नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्य फिल्म में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। शुद्ध, पवित्र और स्वच्छ मन से पूजा करने पर भगवान शिव भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन घर पर शिवलिंग की पूजा करने के कुछ नियम होते हैं और इसका पालन करना बेहद जरूरी होता है। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम कौर जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी आयुष्मान, श्री राम जय राम जय राम मेरे राम। आचार्य जी का रुख करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज तीसरा सोमवार है, किस तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी है। लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई शंका है, कोई परेशानी अगर आपके जीवन में चल रही है, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 012071538787 012071538826। और चलिए बिना देरी किए आचार्य जी का रुख करेंगे, आचार्य जी से जानने की कोशिश करेंगे। आचार्य जी, श्रावण का पवित्र मास चल रहा है और ऐसे में सोमवार का दिन बहुत खास हो जाता है। आज तीसरा सोमवार है। भगवान शिव की पूजा अर्चना को लेकर कई बार आपने बताया है किस तरीके से उनकी आराधना करनी है, लेकिन बात अगर घर पे पूजा अर्चना की करने की हो भगवान शिव की, तो क्या कुछ नियम ऐसे हैं जिनका पालन करना चाहिए और पालन करना बहुत जरूरी है? देखिए, देवादिदेव महादेव भगवान शिव को सनातन धर्म में पंचदेवों के साथ पूजा जाता है और अपने नाम की तरह ही भोले बाबा जो हैं अत्यंत भोले हैं और उनकी पूजा विधि वो जब स्वयं सरल है तो पूजा विधि भी बड़ी सरल है। भोले बाबा अपने भक्तों द्वारा सच्चे मन से चढ़ाए गए एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं जी। ऐसा देवादि देव जिनका रौद्र रूप देखें, उनके क्रोध होने पर कोई सामने टिक नहीं सकता जी। उसके बाद भी इतने सरल हैं कि वो बिल्कुल एक जल के लोटे से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हर चीज के कुछ नियम होते हैं और नियम का पालन करने पर शिवलिंग यदि आप घर में स्थापित करते हैं तो कोई ऐसी गलती ना करें जिससे देवादिदेव आपसे नाराज हो। तो घर पर शिवलिंग को आपको बता दें कि पूजा घर में रखते हैं, एक अंगूठे के बराबर होनी चाहिए और यदि किसी कारणवश आप शिवलिंग बड़ी ले आते हैं तो उसमें घर में ना रखें, क्योंकि शिवलिंग की पूजा एक अंगूठे के बराबर होती है, वो ही ठीक रहती है। शिवलिंग पर न चढ़ाएं ये चीज। शिवजी को पूजा में केतकू के फूल कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके साथ शिवलिंग पर कभी तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर हल्दी कुमकुम बिल्कुल चढ़ाना वर्जित होता है जी। घर पर शिवलिंग का आकार मंदिरों और शिवलिंग में शिवालयों में विशाल शिवलिंग होते हैं, लेकिन घर पर बहुत बड़े आकार का शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए। घर पर नियमित पूजा के लिए शिवलिंग का आकार अपने अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग संवेदनशील होता है। इसलिए पूजा घर में छोटे आकार का शिवलिंग रखना ही ठीक है। घर पर प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा के लिए सबसे पहले आचमन करें, फिर शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। अब शिवलिंग पर चंदन का लेप भी करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल और भोग आदि लगा सकते हैं और पंचाक्षर मंत्र जो ओम नमः शिवाय का आप जप अवश्य करें और कम से कम एक माला करें, और एक माला नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 11 बार इस मंत्र को बोलें। ये एक प्रक्रिया है भगवान की पूजने की और मैं समझता हूँ कि ये प्रत्येक व्यक्ति इस चीज से अवगत है क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा बड़ी सरल है जी। बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। आप देखिए भोलेनाथ के आज कावड़ लेके लोग आ रहे हैं, उनका जंगल में कौन रक्षा कर रहा है, कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, अंधेरे में चल रहे हैं, रात्रि में चल रहे हैं, कितने लोग, लाखों लोग कावड़ यात्रा ला करके और हरिद्वार से ला करके अलग अलग जगह से ला करके और शिवलिंग पर जहाँ अपने आराध्य हैं, अपने इष्ट हैं, मानते हैं, उस शिवलिंग पर आकर के जल चढ़ाते हैं, यानी अपनी जन्मभूमि पर लाके जल चढ़ाते हैं। बिल्कुल। अब आप सोचिए क्या भावना है और कैसे प्रकृति उनकी रक्षा करती है। इसी का नाम तो देवादिदेव है।
बिल्कुल। आचार्य जी, जलाभिषेक अगर बात की जाए, जलाभिषेक की, दुग्धाभिषेक की, तो सभी लोग जो है मैंने देखा है कि शिवलिंग पर जाकर सीधे अर्पित करते हैं। क्या इसका भी कोई नियम होता है? क्योंकि कहा यह जाता है कि शिवलिंग के साथ साथ माँ गौरी भी होती हैं, वहाँ पर भगवान गणेश भी होते हैं, भगवान कार्तिकेय भी होते हैं। तो जल अर्पित करने का, भगवान शिवलिंग पर खास तौर पर जल अर्पित करने का कोई और नियम भी होता है जिसकी पालना करनी चाहिए, या सीधे शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है और बड़ी समझदारी से बात को प्रेजेंट किया है। ये बात सही है। मैं बहुत पहले भी और पूर्व में कई बार कहा है हम्म। कि व्यक्ति प्रश्न वही कर सकता है जिसको नॉलेज होता है। बिना नॉलेज के कोई प्रश्न कैसे कर सकता है, और प्रश्न करे तो करे क्या? इसलिए यहाँ देवादिदेव भगवान शिव को जो जल अर्पण करते हैं, जी। जलाभिषेक करते हैं, वो विशेष तौर पर दुग्धाभिषेक भी करते हैं। हम्म। तो दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक का एक तरीका है, और वो है कि सबसे प्रथम गणपति यानी द्वारपाल बाहर होते हैं, उन्हें चढ़ाएं, फिर गणपति को चढ़ाएं, फिर माँ पार्वती को, जगत जननी जिनको बोलते हैं, जी। कार्तिक देव, और फिर कार्तिक और नंदी, और सबसे बाद में शिवलिंग को जल चढ़ाएं। लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय दिशा का ध्यान रखना चाहिए। कहीं गलत तरीके से या गलत दिशा में खड़े होकर के शिवलिंग पर जल तो आप नहीं चढ़ा रहे हैं, नहीं तो भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। भोले बाबा को जल चढ़ाने के नियम हैं, और वो नियम बड़े सरल हैं। अगर नियमों के अनुसार उनका जलाभिषेक करते हैं तो भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। और वो नियम क्या है? शिव जी पर जब जल चढ़ाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, खड़े होकर के जल नहीं चढ़ाया जाता है। अक्सर लोग शिव जी का जलाभिषेक खड़े होकर के करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। शिव जी का जलाभिषेक हमेशा बैठ करके किया जाना चाहिए। खड़े होकर शिव को जल चढ़ाना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। अब शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय दिशा का ध्यान रखें तो क्या करें? हमेशा दक्षिण दिशा में खड़े होकर के ही जल चढ़ाना चाहिए, ताकि आपका मुख पूरब उत्तर में हो और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जल हमेशा उत्तर दिशा की ओर से शिवलिंग पर गिर रहा हो। कहते हैं कि इसे करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार शिव जी पर जल चढ़ाते समय कभी भी मुंह उत्तर और पूरब पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। मानता है कि इन दिशाओं में शिव जी की पीठ होती है। अगर इन दिशाओं में मुंह करके जलाभिषेक करते हैं तो इसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। शिव जी को जल चढ़ाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पैरों में जल धीरे धीरे ना गिरे, और शिव जी के ऊपर धीरे धीरे जल को गिराया जाना चाहिए। भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं, भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। और आज तो देखिए आप अंकुर जी, भगवान भोलेनाथ का सोमवार है, तीसरा सोमवार है। आज शिव योग बन रहा है, आज रवि योग बन रहा है। इस योग में भगवान की गई पूजा अनंत गुना फल देने वाली होती है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आचार्य जी, जो आपने बातें आज बताई हैं, बेहद छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जिस तरीके से आपने नियम बताए हैं शिवलिंग पर जल अर्पित करने को लेकर, ये मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे जिनको ये बातें पता होंगी। दिशा को लेकर खास तौर पर, जैसा कि आपने बताया कि खड़े होकर जल अर्पित नहीं करने, तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जो दर्शक हमें देख रहे होंगे, ज़रूर वो जो अब तक गलतियाँ करते आ रहे होंगे वो उन्हें सुधारेंगे। आचार्य जी, हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुक कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हेलो, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। जी नमस्कार सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है। आपको भी नमस्कार, धन्यवाद। This call is now being recorded. तो आचार्य जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आचार्य जी आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। जय आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस 3-4 दिन पहले आपको पूछा था मैंने, शिवलिंग के ऊपर में जो वो जल चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, उसको घर में लाके छिड़क देता हूँ अच्छे के लिए। और तो आपने उस दिन बताया था कि बाद में अक्षत चढ़ाए, क्योंकि उसके पैर लगते हैं, तो अक्षत वो कहाँ चढ़ाएं, कैसे चढ़ाएं, इसके बारे में बताएं।
तो हम देखिए छिड़कने के बाद में आपने बताया था अक्षत चढ़ाएं, तो मैंने वो समझ में नहीं आया कि किस जगह चढ़ाएं। क्या बात है, बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए शिवलिंग पर जो जल चढ़ाते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाया, जल का क्या करना चाहिए शिवलिंग पर। आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद में क्या करना चाहिए, किधर मुंह करना चाहिए। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि शिवलिंग पर जो आप चावल चढ़ाते हैं, एक मुट्ठा चावल चढ़ाना चाहिए और उसे घर ला करके, और चावल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और उसे घर लाने की जरूरत नहीं है। और वो चावल यदि आप जल चढ़ाने के बाद चढ़ाते हैं तो थोड़ा ठीक रहता है। वैसे ये भी बता दूं आपको, बहुत से लोगों को पता नहीं है कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल पीने योग्य होता है कि नहीं। शिवलिंग पर अर्पित जल को 3 बार थोड़ा थोड़ा हाथ में भर करके पीना अच्छा होता है। शिवलिंग पर चढ़े जल को पीने से रोगों की मुक्ति होती है और नकारात्मकता दूर होती है। इसलिए कई लोग इसमें भ्रांति डाल देते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल नहीं पी सकते। नहीं, जल पीना चाहिए। शिवलिंग पर कभी शाम के समय जल अर्पण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कई लोग बड़ी भ्रांति और बड़ा मन में कंफ्यूजन लेके चलते हैं जी। क्योंकि आज के अंकुर जी, समय के अभाव में लोग संध्या के समय जब ऑफिस से छूटते हैं तो सोचते हैं कि एक जल का लोटा चढ़ाए चलते हैं। जी। तो ये ध्यान रखो कि सुबह 5 बजे से 11 बजे तक जल चढ़ाना चाहिए। ये बहुत शुभ होता है। शिव जी का जलाभिषेक करें तो जल में अन्य कोई सामग्री न मिलाएं, क्योंकि जलाभिषेक कर रहे हैं। हाँ, आप यदि सहस्त्रघट कर रहे हैं वो एक अलग बात है, पर जल का लोटा चढ़ा रहे हैं तो फिर इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और संध्या के समय कोशिश करें कि जल नहीं चढ़ाएं, क्योंकि जल चढ़ाने का सही समय सूर्य उदय से पूर्व से लेकर के और दोपहर 11 बजे तक चढ़ा सकते हैं। ये ही शुभ समय माना जाता है। और ये शिव पुराण में भी इससे जुड़ी हुई कई बात बताई गई हैं। और पीना तो इसको जल पीना तो बहुत ही शुभ होता है। लेकिन भोलेनाथ की आराधना करने से सुख समृद्धि आती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भगवान बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। कई लोग में मन में संशय होता है शिवलिंग पर जल चढ़ावा पिए या नहीं पिए। पी सकते हैं। बिल्कुल 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 आचार्य जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप बता रहे हैं आज। और हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बिल्कुल ये तमाम जो उपाय हैं, जो नियम हैं, वो बिल्कुल याद रहने वाले हैं। और भी हर दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं आचार्य जी, उनका भी रुख करेंगे। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। नमस्कार पंडित जी, मैं मनोज कुमार महेंद्रगढ़ हरियाणा से बात कर रहा हूँ। मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो है कि मेरी बेटी का दिव्या वर्मा नाम है, उनका जन्म 7 जुलाई 2007 है। उसने साइंस से 11वीं में एडमिशन लिया, तो उसको सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैरियर कैसा रहेगा। और दूसरा कुछ क्वेश्चन है कि मैं कुछ एक थोड़ा सा जमीन बेचना चाहता हूँ, वो बेच सकता हूँ या नहीं, और कोई फायदा होगा कि नहीं। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे भाग्यफल कार्यक्रम में। और देखिए, आपका प्रश्न, दोनों ही प्रश्नों का हम जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि जन्म पत्री से हम पूरे परिवार का देख सकते हैं। एक जन्म पत्री से संपूर्ण परिवार को पढ़ा जा सकता है, नाना नानी तक को पढ़ा जा सकता है। तो सबसे प्रथम बात है कि आपकी बेटी की सरकारी नौकरी निश्चित रूप से लगना संभव हो रहा है, लेकिन आज नहीं, देरी से होगा और 2028-29 के बीच में जाकर के होगा। वही बात करें आज आपकी जमीन बेचने की, तो आप जमीन यदि बेचते हैं तो निश्चित आपको लाभ होता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी प्रकृति का ये स्वभाव है कि आज आप बेचेंगे तो 10 साल बाद आप प्रायश्चित करना होगा, और आप कहेंगे कि अरे आज तो बहुत रेट है, उस समय क्यों बेच दिया, आज बेचते। और उसके 10 साल बाद जाएंगे और भी प्रायश्चित होगा। तो ये प्रकृति का नियम है कि आप आगे जाकर के पीछे मुड़ेंगे और देखेंगे तो आपको प्रायश्चित होगा। जब आप जवान थे तो आप देखते थे, अरे मैं उस समय इतना स्पष्ट पहलवान जवान था, मैं ये क्यों नहीं कर पाया, तो आपको प्रायश्चित होगा। आज मैं नहीं कर रहा हूं तो फिर आगे प्रायश्चित होगा। इसलिए जो आप कर लेते हैं वो काम आपको प्रकृति करा रही है। यदि आपकी नीड है, आपकी जरूरत है, तो आप करें, अति लाभ की स्थिति है। लेकिन आगे जाकर के प्रायश्चित तो हर किसी को करना होता है। जी बिल्कुल।
आचार्य जी और भी दर्शक हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है, आप सवाल कर सकते हैं। चलिए, तो कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। चलिए आचार्य जी, राशियों का रुख कर लेते हैं, दर्शकों को ये भी बता देते हैं आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के जातकों को कंप्यूटर, मीडिया और मार्केटिंग की पढ़ाई जो छात्र छात्राएं कर रहे हैं उनके लिए अच्छे जॉब की ऑफर प्राप्त हो सकती है। इसलिए चारों ओर ध्यान आज बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। और अब बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। आज पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट थोड़ी आ सकती है, लेकिन समय रहते सुलझ भी जाएगी। परिवार में किसी बात को लेकर के चिंता आज आपको बनी रह सकती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं अगली राशि मिथुन राशि वाले लोगों की भी। आप दोस्तों के साथ ज्यादातर समय व्यतीत होगा, जिससे काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। कहीं पार्टी करने का प्लान भी आज आप बना सकते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आर्थिक दृष्टि से बड़ा शुभ रहने वाला है और आप जो भी निर्णय लेंगे उसका अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। ऐसे में उत्तेजित होने से बचें, सोच समझ करके निर्णय लेंगे तो आपके हित में रहने वाले हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज सरकारी नौकरी यदि आप करते हैं तो दिन बहुत बोझ वाला महसूस करेंगे। किसी बात को लेकर तनाव भी आज आपको रह सकता है। धैर्य से काम लें, आपका सब ठीक होने वाला है। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। जितना हो सके घर में रहने का प्रयत्न करें, घर से बाहर ना निकलें। आज का दिन आपके लिए बाहर जाना शुभ नहीं होता है, इसलिए इसका मुख्यतः ध्यान रखें। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। व्यवहारिक लोगों को आज अपने जीवन में कुछ नया करने का अनुभव प्राप्त हो रहा है और आप दोनों किसी बात को लेकर कोई ठोस निर्णय भी आज ले सकते हैं। दोनों के मन को खुश कर देने वाला आज दिन साबित होने वाला है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोग। ज्यादा समय केवल सोचने में निकलेगा, जिस कारण मन किसी काम में नहीं लगेगा। घर में कोई शुभ कार्य भी आज हो सकता है। पारिवारिक माहौल धार्मिक रहने वाला है। और अब बात कर रहे हैं मकर धनु राशि वाले लोगों का। आज प्रेम संबंध मजबूत बनेंगे। आपसे रिश्तों को लेकर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। सभी के साथ आपका स्वभाव आज मधुर रहने वाला है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। परिवार में किसी सदस्य के साथ पुरानी अनबन चल रही है, तो आज के दिन उससे खुलकर बात करें। सभी गलतफहमियां मिट जाएंगी और रिश्ते मजबूत बनने वाले हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। सोशल मीडिया पर किसी के साथ अच्छी दोस्ती हो सकती है और आप उनके साथ पहली बार में ही बहुत कुछ साझा कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। और अब अगली राशि का रुख करते हैं और बात कर रहे हैं मीन राशि। परिवार में आपको लेकर कोई बात होगी जो आपको पसंद नहीं आएगी। ऐसे में अपने बारे में कुछ बुरा सोचने की बजाय अच्छा सोचें और अपने माता पिता से खुलकर बात करें और उन्हें अपने दिल की बात कह डालें। यह है आज का हमारा अपना राशिफल। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, तो राशिफल आपने बता दिया है। और जैसे कि बात यहाँ पर हो रही थी भगवान शिव की पूजा आराधना की, आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि ख़ास तौर पर जो युवतियाँ हैं वो अच्छे वर के लिए पूजा अर्चना करती हैं, लेकिन इसके साथ ही जो कपल्स हैं, जो कि विवाहित जोड़े हैं, वो किस तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना करें? क्या उन्हें दोनों को साथ में जाकर शिवलिंग पर जल या फिर दुग्धाभिषेक करना चाहिए? उनके लिए किस तरीके से नियम होने चाहिए?
देखिए, क्या प्रश्न आपने अच्छा प्रश्न किया है। कैसे पूजा की जानी चाहिए? और ये बात सही है कि पूजा विधान होना चाहिए, और पूजा विधान के बिना कोई भी पूजा आप करते हैं तो उसका लाभ नहीं प्राप्त होता है। तो देखिए अंकुर जी, जी। सोमवार का दिन है तो भगवान शिव की पूजा बड़े विधान से करनी चाहिए। और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पार्वती का प्रतीक है। शिवलिंग को कुंवारी कन्या हाथ नहीं लगाएं। पहली बात, हम्म। शिवलिंग पर कुंवारी कन्या हाथ नहीं लगाएं तो ठीक रहेगा। हम्म। देवादिदेव महादेव देवताओं में श्रेष्ठ हैं। हम्म। जब भगवान शिव की पूजा अर्चना का विधि विधान की बात करें हम्म। तो समस्त जगत के प्राणी शिव पूजा सावधानी पूर्वक करते हैं तो ही लाभ होता है। जी। अविवाहित अविवाहित लड़कियों को शिव पूजा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन आपको पूजा के दौरान शिवलिंग को मलमल के हाथ लगाते हैं वो नहीं लगाना चाहिए, उससे दोष लगता है। जी। शिवलिंग की पूजा सिर्फ पूजा ही पुरुष ही करते हैं, कुंवारी लड़कियां हाथ नहीं लगाएं तो ठीक रहेगा। हम्म। अब बात करें माँ पार्वती के साथ कर सकती हैं शिव की पूजा। हम्म। कहा गया है कि अविवाहित कन्याओं को शिवलिंग के पास इसलिए आना नहीं चाहिए क्योंकि शिव सबसे पवित्र और हर तपस्या में लीन रहते हैं। हम्म। शिव मंदिर में ध्यान और पूजा की जाती है, जी। इसलिए इस जगह को पवित्र मानते हैं, आध्यात्मिक मानी जाती है। और इस जगह अकेली लड़कियों का आना मना होता है। अनजाने में कई गलतियां करती हैं जो विनाश का कारण बन जाती हैं। हम्म। अगर अविवाहित लड़कियों को पूजा करना है तो जगत जननी माँ पार्वती की करें, उनके खूब मलमल के स्नान करें, शिवलिंग पर तो बैठ करके और उत्तर में मुख रखते हुए जल चढ़ाएं। ये ही सबसे श्रेष्ठ होता है। इससे आपके मन चाहा वर की प्राप्ति होती है, असीम कृपा भी प्राप्ति होती है। अलग अलग पूजा विधान है, पूरे देश में शिव का अलग अलग विधान है। दक्षिण भारत में मंदिर के भीतर पूजा सिर्फ मंदिर का पुजारी ही करता है, दूसरे लोगों को पूजा करने की इजाजत नहीं मिलती है। वहीं उत्तर में पूजा खुद श्रद्धालु करते हैं। घरेलू पूजा में दक्षिण भारत में पुरुष भगवान शिव का सालग्राम का अभिषेक करते हैं। वहीं महिला अभिषेक के लिए चढ़ाए जाने वाले वस्तुओं को पुरुष को देने का काम करती हैं। सीधे महिला भगवान का स्पर्श नहीं करती हैं। तो अलग अलग तरीके से भगवान नाम का 108 शिवलिंग का मंत्र कैसे जप करें, तो मैं सभी आज शिव भक्तों को 108 नाम बता देता हूं कि कौन से 108 नाम है। और जिसमें अंकुर जी ने पूछा था कि पति पत्नी कपल्स अपने दीर्घायु को, अपने जीवन को सुख शांति पूर्वक जीने के लिए क्या एक साथ पूजा करें? कि जी हाँ, एक साथ करें। और हाथ जोड़ करके पूजा अर्चन करने के बाद आपको जप करना चाहिए। कई मंदिरों में नाम लिखा रहता है। ओम भोलेनाथ नमः, ओम कैलाशपति नमः, ओम भूतनाथ नमः, नंदराज नमः, नंदी की सवारी नमः, ज्योतिर्लिंग नमः, महाकाल नमः, रुद्रनाथ नमः, भीम शंकर नमः, नटराज नमः, प्रलयकार नमः, चंद्रमौली नमः, डमरूधारी नमः, चंद्रधारी नमः, मल्लिकार्जुन नमः, ओम भीमेश्वराय नमः, विश्वधारी नमः, बम भोलेनाथ नमः, ओंकार स्वामी नमः, ओंकारेश्वर नमः, शंकर त्रिशूलधारी नमः, ओम विश्वनाथ नमः, ओम अनादिदेव नमः, ओम उमापति नमः, ओम गौरापति नमः, ओम गणपति नमः, भोले बाबा नमः, ओम शंभु नमः, ओम नीलकंठाय नमः, महाकालेश्वराय नमः, त्रिपुरारी नमः, त्रिलोकनाथ नमः, त्रिनेत्रधारी नमः, बर्फानी बाबा नमः, जगत पिता नमः, मृत्युंजय नमः, ओम नागधारी नमः, ओम रामेश्वर नमः, ओम लंकेश्वर नमः, ओम अमरनाथ नमः, ओम केदारनाथ नमः, ओम मंगलेश्वराय नमः, ओम अर्धनारीश्वर नमः, ओम नागार्जुन नमः, ओम जटाधारी नमः, ओम नीलेश्वराय नमः, ओम गल सर्पणमाला नमः, ओम दीनानाथ नमः, ओम सोमनाथ नमः, ओम जोगी नमः, ओम भंडारी बाबा नमः,
ओम बमले बमले हरि नमः, ओम गौरी शंकर नमः, ओम शिवकांत नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश नमः, ओम ओलिका नाथ नमः, ओम आदिनाथ नमः, ओम देव देवेश्वर नमः, ओम प्राणनाथ नमः, ओम शिवम नमः, ओम महादानी नमः, ओम शिवदानी नमः, ओम संकटहारी नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम रुंडमालाधारी नमः, ओम जगपालन कर्ता नमः, ओम पशुपति नमः, ओम संगमेश्वर नमः, बिल्कुल। ओम अक्षेश्वराय नमः। इस प्रकार से 108 नाम का जी। ये जप करना चाहिए, इसका महालाभ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आचार्य जी, जो भी आपने आज नियम बताए हैं, उम्मीद है कि हमारे दर्शकों के लिए बेहद लाभकारी साबित होंगे। बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय।